जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो बच्चे अभी हमारी कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.4 चल रही है, तो उसका हमें 5वां प्रश्न आज हमें करना है। इस वीडियो में आपको 5वां प्रश्न कराया जाएगा, जिसमें बोला गया बच्चे गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए किसका करना है? सबसे पहला ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे एक बहुपद दिया गया है। तो बच्चे इस बहुपद को ध्यान से देखिए। गुणनखंडन का मतलब समझ रहे हो? ये बताना है कि ये किन दो खंड को गुना करके आया है। ये चीज जो यहां पे रखा गया, ये किन दो खंडों को गुना करके आया है, तो उसको निकालना है। अब निकालेंगे कैसे बच्चे? तो सर्वसमीका इसमें लगेगी। सर्वसमीका देखो कौन सी सर्वसमीका से ये आ सकता है। तो बच्चे आप 5वीं सर्वसमीका देखो, उसी के अंदर है कि क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर आता है, वाई का स्क्वायर आता है, जेड का स्क्वायर उसी में आता है। तो सर्वसमीका 5वीं से ये होगा। तो सबसे पहले बच्चे मैं सर्वसमीका 5वीं लिख दे रहा हूं। सर्वसमीका 5 क्या कहती है बच्चे? कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर का मतलब समझते हो, पूरे के ऊपर वर्ग का मतलब कि बच्चे यही चीज 2 बार लिखी गई है, जिसका गुणा करके क्या आया है, ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में, कि इन दोनों का गुना करके क्या आता है वही होता है इसका मतलब, ठीक है, कि इन्हीं को 2 बार लिखो और दोनों को गुना करके। तो ये जो चीज आई है, ये किन दो ऐसे खंडों को गुना करके आई है वो हमें निकालना है। तो बच्चे हमने सबसे पहले देखा कि ये किस सर्वसमीका से मिल रही है। तो बच्चे हमने देखा कि एक ही सर्वसमीका है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता है, और वो 5वीं है। तो हम यहाँ पे 5वीं लिख ले रहे हैं, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चे इनका जब गुना होता है तो क्या आता है, सर्वसमीका से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई आता है, प्लस 2y जेड आता है, प्लस 2z x आता है, ठीक है। तो ये चीज हमें 5वीं सर्वसमीका से पता चलता है, ठीक है। तो बच्चे अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे ही रूप में लिखा है। बस हमें क्या करना है, ये जो रूप में लिखा है ना, उसको इस रूप में बिल्कुल ढाल देना है। और जैसे इस रूप में ढाल देंगे, कहने का मतलब जहां पे प्लस है वहां पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स, इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है कि कोई एक ऐसी चीज हो जिसका स्क्वायर करने के बाद ये आए, वो चीज निकाल दो। वाई का स्क्वायर है तो वाई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जिसका स्क्वायर करने पे 9y स्क्वायर है, इसी तरीके से, ठीक है। तो अब बच्चे हम यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूं? अच्छा, एक बार मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे फिर से इसको, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर 16zx, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, इस चीज को मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर, मतलब कोई ऐसी चीज हो जिसका स्क्वायर करके ही आए। तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। हाँ, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं। 9y है तो 9 को 9 कैसे प्राप्त किया जा सकता है बच्चे? 3 गुना 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और y का स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3y का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से 16z स्क्वायर है, तो 16 कैसे मिल सकता है बच्चे? 4 गुना 4, 4 चौक 16, तो इसको लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें 16z स्क्वायर मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये है 12xy, और इस सर्वसमीका से इसकी तुलना करो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2xy होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे हमें x भी मिल गया है, y भी मिल गया है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस लगाया 2 लिखा है, 2 लिखा x की जगह पे, मतलब हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 2x रख देंगे। y की जगह पे बच्चे 3y रख देंगे, 3y रख देंगे। अब बच्चे हम सॉल्व करके देखते हैं क्या 12 वो आ भी रहा है कि नहीं, ये 12 आ भी रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं बच्चे, प्लस है, प्लस 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 का गुना होगा, प्लस ही आएगा। और 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 आ गया। x है y है तो एक्स वाई, यानी कि ये चीज जो हमने यहाँ से यहाँ इससे लिखी, ये बिल्कुल अभी करेक्ट है। आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। हाँ, उसके बाद बच्चे क्या है, प्लस है तो फिर प्लस लगाओ, पर बच्चे यहाँ पे तो माइनस है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, 2 लगाओ, ठीक है। y और z है, ठीक है, y और z है, तो y यहाँ पे 3y है, y की जगह पे 3y है,
ठीक है, जेड की जगह पे बच्चे कुछ करना पड़ेगा, तभी ये माइनस भी सिंबल आए, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस भी चाहिए। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेड को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, ये माइनस का 4z अगर कर दे, ठीक है, माइनस का 4z कर दे, तब देखो ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है -24 क्या आ रही है क्या, हाँ बच्चे देखो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ जाएगा YZ, यानी कि ये Z वाला जो है ये माइनस में है। तो बच्चे यहां से इसको भी माइनस में कर लोगे। अब बच्चे यहाँ पे माइनस का 4Z कर देंगे तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि माइनस माइनस का जब वर्ग किया जाता है तो प्लस में ही आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4Z लिखता हूं, ठीक है, और 4Z का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आ जाएगा, पता है ना भाई, -4Z गुना -4Z, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल का गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा Z स्क्वायर, ठीक है। तो अगर -4Z का होल स्क्वायर है तब भी 16Z स्क्वायर ही आएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे भी ये फिट हो गया, और यहाँ पे अगर माइनस लिखा तो इसकी वजह से हमारा ये भी माइनस आ गया, और ये चीज बनता हमारा बिल्कुल चला जा रहा है कैसे, 5वीं सर्वसमीका की तरह। इसके बाद बच्चे लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, Z की जगह पे क्या बच्चे हमारा मिल गया, माइनस का 4Z मिल गया है, 4Z मिल गया है। X की जगह पे क्या है बच्चे, 2Z 2x है, 2x है, ये रख दिया, और इसको सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस सिंबल आ गया, और 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16 हो गया, और Z और X, यानी कि ये बिल्कुल हमने इस चीज को इस रूप में लिख दिया, और ये बिल्कुल कैसी सर्वसमीका 5 की तरह हो गई है। और जब सर्वसमीका 5 की तरह हो गई तो ये सर्वसमीका 5 किसका गुणनखंड होती है बच्चे, X Y Z, यानी कि यहाँ पे जिनका स्क्वायर है उन्हीं का ऐड करके लिख दो। तो बच्चे किनका स्क्वायर है, जो उन्हीं का ऐड करके लिख देते हैं, बस जो स्क्वायर है जिनका उन्हीं का वो ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि 2x का है स्क्वायर, और 3y का स्क्वायर है, और माइनस का 4z का स्क्वायर है, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और इसी का होल वर्ग कर दिया, ठीक है। तो यानी कि यही वो खंड है, इन्हीं को 2 बार गुना करो तो ये चीज आएगा, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंडन हो गया। इसके बाद बच्चे इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दिया गया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2xy और प्लस 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8zxz, ठीक है, या zx बोल सकते हो। तो ये भी बच्चे किससे मिल रहा है, ये भी 5वीं सर्वसमीका से मिल रहा है। तो बच्चे सबसे पहले मैं सर्वसमीका 5 लिख देता हूं। तो बच्चे हमने सर्वसमीका 5 को लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये ऐसा आता है, और यही चीज यहाँ पे लिखी गई। बस हमें अब क्या करना है, इसको इस रूप में सेटल कर देना है, बस से बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे 2x का स्क्वायर लिखा गया है। तो बच्चे यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जिनको गुना करके हमें 2x का स्क्वायर मिल सकता है। तो बच्चे अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि आप वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 करते हो तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। तो यानी कि वर्गमूल 2 मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग, ठीक है, और साथ में वर्गमूल 2 और इसमें x का अगर वर्ग दोनों के इसका पूरे का होल वर्ग करूंगा तो क्या होगा, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, 2 मिल जाएगा, और x गुना x यानी कि x का वर्ग मिल जाएगा। तो यानी कि मैं पहले वाले इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं वर्गमूल 2x का होल वर्ग, ठीक है, और इसको हल करूंगा तो बच्चे यही मिलेगा। और इस तरीके से ये क्या हो गया, इस रूप में भी बन गया कि x का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 2x का स्क्वायर वर्ग, ठीक है। अब देखो y है, y तो बच्चे बहुत सीधा ही है, y का स्क्वायर y की जगह पे यानी कि y रहेगा। बच्चे यहाँ पे 8z है, 8z ये थोड़ा सा है दिक्कत वाली, इसको अब क्या रखा जाए कि जिसको हमें गुना करके z स्क्वायर मिल पाए, 8z स्क्वायर मिल पाए। तो ये चीज बच्चे हमें डिसाइड करेंगे जब हमारा अभी आगे z वाला टर्म आएगा, जैसे ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम अभी जगह ऐसे छोड़ देते हैं प्लस लिख के। अभी देखो इसको कैसे करेंगे। इसके बाद बच्चे यहाँ पे माइनस है, और हमें इसमें क्या बनाना है बच्चे, इसमें तो प्लस बनाना है, तो हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है। और 2 है तो 2 रखेंगे। x की जगह पे हमने बच्चे रख लिया है वर्गमूल 2x, तो x की जगह पे वर्गमूल 2x रख दिया, ठीक है। और y की जगह पे क्या है बच्चे, y की जगह पे y ही है तो y ही रहेगा, ठीक है, 2xy है
अब देखो बच्चे इसको सॉल्व करके क्या हमारा जो इसमें दिया गया है वो चीज आ रहा है, तो ये बच्चे सिंबल तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 और ये भी प्लस 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 ही हो जाएगा, तीनों प्लस प्लस ही है तो प्लस ही होगा। तो माइनस लाने के लिए कोई तो हमें एक माइनस रखना पड़ेगा। कौन सा रखा जाएगा इसको देखो कैसे पता करेंगे, बताता हूं। अच्छा नंबर को देखो, नंबर आ रहा है क्या, ये 2 है और वर्गमूल 2 है, तो बच्चे इनका जब गुना करेंगे 2 का वर्गमूल 2 का और यहाँ पे 1 है तो 2 वर्गमूल 2 ही आ जाएगा और एक्स वाई भी आ जाएगा, सिर्फ सिंबल नहीं आ रहा है। तो सिंबल बच्चे कैसे लाया जा सकता है इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो बच्चे किस वाले में माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ठीक है। इनमें देखो कौन सा चर है जो इनमें उपस्थित है, तो बच्चे इसके अंदर भी x उपस्थित है और इसके अंदर भी x उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं x ही है जो माइनस में है, जिसकी वजह से ये माइनस बन रहा है, ठीक है। यहां से निकलेगा कंक्लूजन की माइनस क्यों बन रहा है बच्चे। देखो ये वाला पद माइनस में है, ये भी पद माइनस में है, यानी कि और इसमें कौन सी चर है जो दोनों में उपस्थित है, बच्चे इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, बाकी यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, तो यानी कि x ही होगा, माइनस है वही माइनस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले पद को माइनस कर देंगे, ठीक है, कि ये माइनस वर्गमूल 2x है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस वर्गमूल 2x है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नंबर तो वही आएगा बच्चे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जो है माइनस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी बन गई। इसके बाद बच्चे अगला है यहाँ पे yz प्लस 2 लिख दिया, y हमारा y ही है, ठीक है, और z। अब बच्चे यहां से हमें निकलेगा हमारे z की वैल्यू क्या, देखो z की जगह पे क्या रखा जाए कि 4 वर्गमूल 2 आ जाए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे 2 तो है ही, ठीक है, यानी कि 2 में किससे गुना कर दिया जाए कि 4 वर्गमूल 2 हो जाए, ये चीज है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, कि इसमें अब किससे गुना किया जाए कि 4 वर्गमूल 2 हो जाए, ठीक है। तो बच्चे यहां से हमारा ये जेड वाले की वैल्यू निकलेगी कैसे। अब इसको हम इसकी वैल्यू में निकालना है भाई, इसमें क्या गुना करना है, 2 को उधर भेजो, ठीक है, हमें ब्रैकेट यहाँ पे क्या रखना है वो पता चलेगा, इधर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 2 गुना था, उधर आके क्या हो गया, भाग हो गया। और जब बच्चे यहाँ पे 2 भाग हुआ तो इसको काट दिया इसने 4 को 2 बार में, यानी कि 2 वर्गमूल 2। अगर हम यहाँ पे 2 वर्गमूल 2 रखें और गुना करेंगे तो बच्चे क्या 4 वर्गमूल 2 मिलेगा, हाँ देख लो, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 मिल जाएगा और y तो है ही और साथ में z रख दो, ठीक है, तो हमें ये चीज मिल जाएगा। और यहीं से बच्चे आपका क्या हुआ, z का मान भी मिल गया, कैसे कि 2 वर्गमूल 2 z का अगर आप वर्ग करोगे तो आपको 8z² मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, सॉल्व भी कर देते हैं बच्चे ताकि दिक्कत ना हो। 2 वर्गमूल 2 गुना 2 वर्गमूल 2 करो, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये 4 हो गया। और वर्गमूल 2 का जब गुना होता है तो आपको पता है ये क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है, यानी कि 4 गुना 2 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। और z है तो z का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, तो यहां से इस तरीके से हमें ये पद भी मिल गया, ठीक है। अच्छा बच्चे लास्ट वाला पद है, ठीक है, प्लस प्लस लगा दिया, 2 लगा दिया, z हमें ये मिला है 2 वर्गमूल 2 और z, ठीक है, 2 वर्गमूल 2 z मिला है। और x है, x की जगह पे माइनस का वर्गमूल 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है क्या, देखो देखो ये आ रहा है क्या, तो देखो बच्चे यहाँ पे प्लस सिंबल है, यहाँ पे प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस सिंबल है यहाँ पे। अब ये है बच्चे 2 गुना 2 4 हो गया, और बच्चे फिर वर्गमूल 2 बचा है और इस वर्गमूल का 2 गुना हो गया, कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 और 4 गुना 2 8 हो जाएगा। और x है z है तो x z आ जाएगा, यानी कि हमने जो चीज हमें दी गई थी उसको इस रूप में बदल दिया है। और इस रूप में बदल दिया तो ये किसका गुणनखंड है बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड का गुणनखंड है, 2x प्लस वाई जेड, उनको गुना करोगे तो ये आएगा। तो यानी कि ये हमने जब हमें पता चल गया तो ये किसका गुणनखंड है बच्चे, तो x का y का z का, तो x की जगह पे यहाँ पे ये है, y की जगह पे ये है, z की जगह पे ये है, तो यहाँ से लिख देंगे बच्चे x की जगह पे है -2x, y की जगह पे है y और z की जगह पे है बच्चे 2 वर्गमूल 2 z, ठीक है। इस पूरे का क्या है, होल वर्ग कर दो या फिर इसी को 2 बार गुना करके लिख दो। तो ये चीज है जिसका गुणनखंडन हमने कर दिया, ठीक है। तो इसका हमने गुणनखंड ये किया, ये गुणनखंड है जिसका हम 2 बार खंड है जिसका गुना करेंगे तो हमें ये मिलता है। तो इस तरीके से बच्चे आपका 5वां प्रश्न पूरा समाप्त हुआ।